Good morning, dear students. Today we study the properties of genetic material. What is genetic material? That carries hereditary information from one generation to next generation. Okay? तो हमने बेटा 2 टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल स्टडी किए हैं, डीएनए एंड आरएनए. ओके, डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटरी मटेरियल. कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और उसके साथ साथ आरएनए डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, मैसेंजर का रोल भी प्ले करता है, अडेप्टर भी है, लेकिन इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो डीएनए और आरएनए दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? Which one is better genetic material? Which one transfers information better? What are the structural similarities, dissimilarities between these two hereditary materials? ये हम स्टडी करेंगे. ओके, सबसे पहले तो है कोई भी मॉलिक्यूल है जो एक्ट करेगा एज जेनेटिक मटेरियल, उसको कुछ क्राइटेरिया, कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं. हर एक मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल एक्ट नहीं कर सकता. ओके, a molecule that can act as a genetic material, it must fulfill the following criteria. First one is it should be able to generate its replica, means उसको replication करनी होगी, वो replicate करे. replication क्या होता है? अपने जैसी दूसरी कॉपी को प्रोड्यूस करना. ठीक है, तभी तो वो पास करेगा नेक्स्ट जनरेशन में. so it should be able to generate its replica, that is replication. सेकेंड वन, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, केमिकली और स्ट्रक्चरली उसको स्टेबल होना चाहिए. ठीक है. इट शुड प्रोवाइड अ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. चेंजेस क्या हैं? म्यूटेशंस हैं. ठीक है, और म्यूटेशंस होने चाहिए कुछ लो अमाउंट में, फेवरेबल ये कह लो कि पॉजिटिव म्यूटेशंस जो हेल्प करेंगी एवोल्यूशन में. ओके, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, ये अपने आप को एक्सप्रेस करे इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करैक्टर्स, मीन्स ये करैक्टर्स को पास करे मेंडेलियन की फॉर्म में, डिफरेंट मेंडेलियन लॉज की फॉर्म में. तो उस मटेरियल को, उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे हेरिडिटरी मटेरियल. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस डिफरेंट फीचर्स वन बाय वन. अगर हम बेस पेयरिंग हम शो करें, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी, जो दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इट इज डीएनए एंड आरएनए, दोनों अपने द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस. ठीक है, तो ये डुप्लीकेट कर सकते हैं, दोनों अपनी कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. द अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं लिविंग सिस्टम में से प्रोटीन्स हैं, वो डुप्लीकेट रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों कर सकते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी. ओके, सेकंड क्राइटेरिया क्या है? जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, एनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. ये सभी स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में, जैसे हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए. ठीक है, हमारे लाइफ साइकिल के साथ एज और फिजियोलॉजी हम अगर हमारी चेंज हो रही है, हार्मोनल जो सिक्रीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं, तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो स्टेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, इसको वेरी मच एक्सप्लेन किया था ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में. उसमें क्या बताया था ग्रिफिथ ने कि हीट किल्ड के बाद भी, हीट से जो बैक्टीरिया को किल किया था, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसने अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं किया था. हीट किल्ड एस बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट किया था एस स्ट्रेन में. तो मीन्स हीट किल्ड, हीट से भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो पाई थी. ठीक है, सो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के. अगर वो हीटिंग से सेपरेट भी हो जाएं, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, दे कम टुगेदर. ठीक है, तो वो दोबारा से इकट्ठी हो सकती हैं. ओके, फर्दर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है आरएनए में, आरएनए में कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर. हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन आरएनए, वो एक रिएक्टिव ग्रुप है, रिएक्टिव ग्रुप है, और वो आरएनए को लेबाइल कर रहा है, लैप्स इजली, वो डिग्रेड हो जाता है. ठीक है, डीएनए ऐसे डिग्रेड नहीं होता. सो आरएनए का रोल कैटालिटिक का भी है, कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है ये, इसलिए ये रिएक्टिव भी होता है. सो अगर हम केमिकली
दोनों की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो केमिकली डीएनए इज लेस रिएक्टिव है, तो मीन्स केमिकली और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। और अगर हम दोनों न्यूक्लिक एसिड्स में से देखें तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। और क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में? आरएनए में होता है यूरेसिल और डीएनए में क्या प्रेजेंट है? थायमिन। द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, थायमिन प्रेजेंट है डीएनए में, वो भी एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को। ओके, अब है म्यूटेशन। थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशंस के चांसेस होने चाहिए, स्लो चेंजेस। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों में म्यूटेशंस हो सकती हैं। आरएनए अनस्टेबल है, बताया है अभी आपको, अनस्टेबल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, यूरेसिल की वजह से, तो इसमें म्यूटेशन ज़्यादा होती हैं एट ए फास्टर रेट। ठीक है, सो उसकी वजह से जो वायरसेस हैं उनका जो आरएनए जीनोम होता है उनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है और उनमें एवोल्यूशन ज़्यादा फास्ट होता है, म्यूटेशन ज़्यादा कोज होती हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा था सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। क्या था सेंट्रल डोगमा? डीएनए से डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देन आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, अब देखो आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन रही है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन रही, बीच में क्या आ रहा है? आरएनए आ रहा है। सो आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, इसलिए वो करैक्टर्स को ईजिली ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करता है। डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए के ऊपर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो किसके अराउंड इवॉल्व हो रही है? आरएनए के अराउंड। ठीक है, सो इस सारे डिस्कशन के बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं कि डीएनए इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए और वो प्रेफर किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि उसमें म्यूटेशंस के चांसेस कम है, स्टेबल है, रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसफ़र करना हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसमिशन के लिए है आरएनए। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज़ बेटर। क्यों है आरएनए बेटर? अब क्योंकि आरएनए डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन्स को। डीएनए इज़ डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, और प्रोटीन्स क्या हैं? जो एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, सो ये था डीएनए एंड आरएनए। इन दोनों के बीच में बेटा आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों को राइट करोगे अपनी नोटबुक्स में। ओके, डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी आप इसमें मेंशन ज़रूर करोगे। ओके, हैव अ नाइस डे।